Assalamualaikum. Today our chapter is chapter number 1 exercise 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर वो कहता है पार्ट नंबर 2 हमने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन 1 का। इसके अंदर वो कह रहा है कि यूज मैट्रिक्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के मुताबिक हम करेंगे क्वेश्चन को। तो क्रैमर रूल के मुताबिक करने के लिए सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद अब देखिए हमने लेट कर दिया इन इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को 1 और 2 इक्वेशंस के इक्वल करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से मैट्रिक्स बना देंगे, इनके कोएफिशिएंट्स को लिख लेंगे 2, 1, 6 एंड 5 एंड x एंड y और इक्वल टू 3 एंड 1। अब हम लेट कर लेते हैं इनमें से पहली जो मैट्रिक है उसको एक इक्वल 2, 1, 6 एंड 5 और इसको x के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x एंड y। नेक्स्ट जो है हम b के इक्वल कर लेंगे, b इज इक्वल टू 3 एंड 1। अब जो हमने इनको लेट किया है तो हम क्या करते हैं, अब इन मैट्रिक्स की जगह पर इनके नाम को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ax इज इक्वल टू b के इक्वल, और ऐसे देखा जाए तो a उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स b के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स को, उसने कहा था कि इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्रैमर रूल के मुताबिक करना है। क्रैमर रूल के मुताबिक भी करेंगे तो फिर भी हमने क्या मालूम करना है, एक्स ही मालूम करना है। एक्स के अंदर हमारे पास स्मॉल एक्स और वाई है, इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है, इन दोनों की वैल्यूज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने देखेंगे कि ए भी बना लिया, एक्स भी बना लिया और बी भी बना लिया है। तो जब x मालूम करना होगा, इसका क्रैमर रूल विद रिस्पेक्ट टू क्रैमर रूल के मुताबिक जो x की वैल्यू आएगी उसके लिए फार्मूला होगा ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड, और जब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ए वाई का डिटर्मिनेंट या मॉड ओवर ए का मॉड। ठीक है, क्रैमर रूल के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने ये फार्मूला पुट करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारे पास क्रैमर रूल के मुताबिक इनकी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने a का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2, 1, 6 एंड 5। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायगोनल्स मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 5 are 10 माइनस 1 6 are 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ गया। अब देखिए हमें एक तो चीज कंफर्म हो गई कि जो इसका डिटर्मिनेंट लिया हमने या मॉड लिया वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये वाली। तो उसके हवाले से अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ए एक्स बना लेंगे, ए एक्स बनाएंगे। सिर्फ हमने ए एक्स मैट्रिक बनानी है। वो कह रहा है कि भाई हमने मैट्रिक ए को लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक ही बनाएंगे। मैट्रिक के लिए होता है स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं, और एक्स वाली जो वैल्यूज है हमारे पास, एक्स के कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 6। तो आप देखें एक्स की जगह पर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, मतलब 2 एंड 6 आ रही हैं। इन दोनों को स्किप करके हमने बी की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, हमने क्या किया अभी कि हमने सिर्फ ए एक्स मैट्रिक, फर्दर एक और मैट्रिक बनाई है जिसके अंदर हमने एक्स कंपोनेंट्स, मतलब कि जो एक्स के जो कोएफिशिएंट थे उनको हटा के वहां पर बी मैट्रिक को पुट कर दिया है, बी की दोनों वैल्यूज को एंटर कर दिया। फर्दर हम क्या करेंगे, 1 एंड 5 जो बाकी वैल्यूज होंगी उनको एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स। और इसी के मुताबिक ही हम अब क्या करेंगे, ए वाई की मैट्रिक बनाएंगे। ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, अब वो कह रहा है मैट्रिक ए अकॉर्डिंग टू या विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू जब वाई कह रहा है तो क्या करेंगे, जहां पर वाई की जो वैल्यूज थी उनको स्किप करके बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स वाली वैल्यूज एज आ जाएंगी, वाई की जगह पर हमारे पास 3 एंड 1 ये मैट्रिक बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखें एक और चीज है कि भाई उसने कहा था कि भाई ए का डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को, इन मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू
ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ए एक्स की जगह पर अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट मतलब इस पूरी मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट भी ले लेंगे 3 1 1 एंड 5। इसका डिटर्मिनेंट ले लिया हमने ओवर ए का डिटर्मिनेंट तो हमें मालूम है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसका भी हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। जैसे हमने x का क्या सॉरी a का किया था, इसमें भी क्या करेंगे, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 5 जा 15 और 1 1 जा 1 माइनस का 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 14 ओवर 4, तो 14 हो जाएगा ना। अब देखें फर्दर ये करता है ना, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 7 ओवर 2, x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 7 ओवर 2 के। ये हमारे पास अब एक वेरिएबल की तो वैल्यू या फैमिली मेंबर की वैल्यू तो आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास y, तो y के लिए क्या करेंगे, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब a y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 6 एंड 1, इसका भी मॉड ले लेंगे हम क्योंकि मॉड है ना उसके बाहर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 4 पुट कर देंगे। इसको भी वैसे डिटर्मिनेंट लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे मॉड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस फार्मूले का 3 6 जा 18 ओवर 4 इज इक्वल टू, अब 2 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा ओवर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी है। फर्दर इसको देखेंगे ये करते हैं, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो माइनस का 4 आ गया, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक वैल्यू और सेकंड ये आ जाएगी। इस तरह भी लिख दें तो ये भी ठीक है, अदरवाइज आप अगर x और y इस तरह मैट्रिक में भी लिख देंगे तो वो भी आंसर ठीक होगा। 7 ओवर 2 माइनस 4 एंड माइनस 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।